Good evening everyone. Today we are making another video on AOI in which we will discuss question number 4 of exercise 8.1 according to the new book. That question was left, and after that we will try to cover up miscellaneous exercise of AOI. To start with, Piyush, I would like you to read question number 4 for us. Okay. Area of the region bounded by the curve y equals 4x, y-axis and the line y equals 3 is. तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अगर आपको ध्यान हो पीयूष, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और कोई ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसके बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये बात ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है, ये बात आप जरा ध्यान में रखना पीयूष। तो करना क्या है, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा है ये। मैं एक बार क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का आपको आइडिया लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन आपने रीड कर ही लिया पीयूष। एक्सरसाइज क्या है ये 8.1, क्वेश्चन नंबर है 4। तो कर्व की जो इक्वेशन है वो दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और वाई एक्सिस और जो लाइन की इक्वेशन है वो दी है y इज इक्वल टू 3। इनके बीच का एरिया जो है हमें पीयूष फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों ना इसका एक डायग्राम बनाया जाए पीयूष। अगर आपको ध्यान हो, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये पैराबोला दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो ये हेड है ये ओरिजिन पर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कोई लाइन है पीयूष, ये आपको पता है, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। अब ये जो पॉइंट है ना, रफली मैं मान रहा हूँ ये 0 है, ये 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन दे रखी है, तो वो जो लाइन होगी क्या होगी पीयूष, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, क्योंकि लाइन की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 हमें दे रखी है। इस पॉइंट को आप a मान लीजिए, ये वाला पॉइंट m माना है, और ये वाला जो पॉइंट है ना पीयूष, ये 3 पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस में बताना है। तो अगर ध्यान से देखो पीयूष, ये लाइन और ये पैराबोला, ये वाला वाई एक्सिस के साथ ये एरिया बना रहा है। ठीक है, ये तो इसका हेड है पीयूष, यहीं टच हो रहा है, वो थोड़ा सा मेरे से वैसे बना है। ठीक है, पैराबोला वगैरह आपने पढ़ा ही 11th क्लास में, कुछ नया नहीं है आपके लिए। अब इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। पैराबोला की जो इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और तभी इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से आया है। ठीक है ना, तो मतलब फिगर तो मैंने बता दी है, बड़ी सीधी सी बात है। ये वाला जो पॉइंट है पीयूष, इसको मैं m नाम दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट आया था ना जहाँ पे 3 है, तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा लिख रहा हूँ कि हमें जो रिक्वायर्ड हमारा एरिया है, वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एम आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव, इसकी लिमिट देख 0 to 3 जा रही है, देख रहा है ना, ये 0 था, ये 3 था, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, और एरिया तो बेटा मॉडुलस में होगा, और ये x इंटू डी वाई होगा क्योंकि ये y एक्सिस की तरफ है। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बता भी देता हूँ कि ये जो है ऐसा क्यों आया है। ये आर्क OA जो है ऑफ दी पैराबोला, जो पैराबोला दिया हुआ था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पॉइंट O कॉमा y इक्वल टू 0 एंड एट पॉइंट कैपिटल A y इज इक्वल टू 3, इस पर आया। ठीक है, अब पीयूष करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपको पता ही है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि हो जाएगी वाई स्क्वायर बाय 4, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए।
ये वैल्यू यहाँ पर आप डाल दीजिए, मॉडुलस है, लिमिट वही सेम, क्योंकि बेटा x dy के रिस्पेक्ट में है तो x को चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 4 × dy, मॉडुलस में है। अब ये मॉडुलस में रखिए, 1/4 को बाहर लीजिए, लिमिट है 0 to 3, और ये है वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। मैंने पहले भी बताया था एरिया मॉडुलस में होता है। 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा y³ बाय 3, सभी को पता है x की पावर n वाला फॉर्मूला, 0 to 3, तो ये हो जाएगा 1/4। अब ये देखो लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3³ बाय 3, y के प्लेस पे 3 पुट कीजिए एक बार, और एक बार 0 पुट कीजिए, तो 0³ बाय 3 पीयूष, ये तो 0 हो जाएगा, इसको तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये मॉडुलस के अंदर कितना हो गया, 3³ मतलब 27/3, ये 9 आ गया, मॉडुलस ऑफ 9 9/4 आ गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो एरिया है पीयूष हमारा कितना आ गया, 9/4 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन भी दिए होते पीयूष, उस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन है, क्योंकि एक एमसीक्यू था, पर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब पीयूष मैं आपकी ये आपके थ्रू भेज देता हूँ अपने आप को, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड में रहेगा। अभी मेरा व्हाट्सएप ओपन नहीं हुआ, तो मैं देखता हूँ क्या इशू आया उसमें। ओके, वैसे तो मुझे रिकॉर्डिंग के टाइम ही हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। एनीवेज, ये क्लियर है आपको, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारे मतलब अब एक ही एक्सरसाइज है इसमें, मेरा कहने का मतलब है पहले 2 हुआ करती थी, मतलब सर्कल वर्सेस लाइन, ऐसे बहुत सारे होते थे, पर अब वो सब खत्म हो गए हैं, अब बस ये पैराबोला वगैरह रह गए हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो आपको भी आरडी से भी करोगे तो यही वाले पीयूष प्रैक्टिस करने हैं, फालतू के नहीं करने, वो सब डिलीट हो गए हैं, वो एग्जाम में नहीं आएंगे। तो अब हम बात करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 की। पीयूष मैं चाहूँगा आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। Okay. Find the area under the given curves and given lines. First, y equals x square, x equals 1, x equals 2, and x-axis. दूसरा भी पार्ट पढ़ लीजिए। Okay. Second, y equals x की power 4, comma x equals 1, comma x equals 5, and लोअर और x-axis. अपर लिमिट और एक्स एक्सेस के बीच में 1 बाय 1 करेंगे पीयूष, पहले फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं, राइट। Right. तो ये मिसलिनियस है चैप्टर 8 की। सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, याद है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, और x एक्सिस मिलके जो बना रही है पैराबोला, ठीक है। तो सबसे पहले पीयूष एक काम कीजिए, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए। देखो जिस बच्चे का 11th क्लास का थोड़ा स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स ये सब क्लियर नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा इस चैप्टर। तो पहले प्लीज़ इतना तो पढ़ ही लो कि पैराबोला क्या था, हाइपरबोला क्या था, एलिप्स क्या था, ठीक है ना। तो एनीवेज ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले पैराबोला की इक्वेशन है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पीयूष, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इसका जो बेस है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होता है। ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। अब देखो x इक्वल टू 1 है, मान लो यहाँ पर कहीं है x इक्वल टू 1, ये 0 है, ठीक है। और यहाँ कहीं मान लो पीयूष x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 1 है, तो ये लाइन की इक्वेशन है। ये देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको स्केल से, मैं तो रफली इससे बना रहा हूँ ना बेटा। ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो पीयूष ऐसे, ये x इक्वल टू 1 वाली है, और ये वाली देखो किसकी इक्वेशन है, x इक्वल टू 2। पीयूष वो क्वेश्चन कैसे भी देते हैं, अगर वो y इक्वल टू समथिंग देंगे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। ठीक। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो ये जो दोनों लाइन और पैराबोला और x एक्सिस मिलके ये वाला रीजन बना रहे हैं, देख रहे हो पीयूष, ये वाली चीज़, तो इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं सबसे पहले कर्व यानी पैराबोला की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हमें दी हुई थी, एक सेकेंड, पैराबोला की इक्वेशन हमें,
पैराबोला की इक्वेशन पीयूष हमें दी हुई थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। अभी ये देखो, ये ऊपर की तरफ है ना, तो ये वाई इंटू डी एक्स आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ये वाली चीज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और ये एक अपवर्ड पैराबोला है, सिमेट्रिकल, अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, सिमेट्रिकल है। यानी कि ये जो है ना, चेंज होगा x2 माइनस एक्स, ये अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है शेडेड रीजन का, रिक्वायर्ड लिखा है मैंने, है रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कर्व कौन सा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और इसके अलावा वर्टिकल लाइंस थी पीयूष, कौन कौन सी थी, x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 2 था, और x एक्सेस, ये मिला के थी। यानी कि ये जो चीज़ होगी, ये मतलब हो जाएगा, इसकी लिमिट देख पीयूष, 1 से 2 जा रही है, देख रहा है। मैं तो ऐसे देखता हूँ हमेशा एक्सेस के ऊपर, चाहे वो एक्स है, अगर वो वाई एक्सेस पे होता ना तो ये एक्स इंटू डी वाई आता था, पर ये एक्स एक्सेस पे है, लोअर लिमिट इसकी 1 है, अपर लिमिट 2 है, ठीक है। और ये क्या आएगा, वाई इंटू डी एक्स। तभी यहाँ से मैंने वैल्यू नहीं निकाली पीयूष, क्योंकि वाई की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर दे रखी है। तो बहुत इजी है, मैंने कहा ना यहाँ तक पहुँचना मेन होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन तो सभी बच्चों को आती है। तो y की जगह लिखे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बस अब इसे सॉल्व कर ले, ये मॉडुलस है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स क्यूब बाय 3 है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, क्योंकि एरिया का आंसर कुछ भी हो जाए नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 क्यूब बाय 3 माइनस 1 क्यूब बाय 3, तो 2 क्यूब ये हो गया 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, एलसीएम ले लेना, मॉडुलस ऑफ 7 बाय 3, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दियो पीयूष, ठीक है। तो आंसर आ गया 2 होल ओवर 1 बाय 3, ठीक है। मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, और ऑलरेडी आपने इसका सेकंड पार्ट पीयूष रीड तो कर ही लिया था। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको पहले लिख देता हूँ, फिर कराता हूँ, ठीक है। ओके, तो सेकंड पार्ट जो है पीयूष, उसमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये पैराबोला की नहीं है, हाँ पैराबोला की है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 दिया है, एक मिनट, लोअर लिमिट 1, x 1 से 5 तक जा रहा है, और x एक्सेस तक जा रहा है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा वाइडर पैराबोला होगा, थोड़ा सा इसका पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। y इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। इससे हमें ये पता लग रहा है, ये सारे रियल नंबर्स के लिए देखो x का जो पावर है वो इवन दिया हुआ है, मतलब 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो कर्व जो है वो सिमेट्रिकली आ जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। ध्यान रखना, सबसे पहले एक इसका फिगर प्लॉट करते हैं, ऐसे इक्वेशन बना लो पीयूष, ये थोड़ा ऐसे बनाना, वाइडर आए पैराबोला, ठीक है। ये ओरिजिन है हमारा, दो इक्वेशन दे रखी थी अगर आपको ध्यान हो, एक 1 पे था और एक 5 पे था। तो एक लाइन ऐसे बनाओ,
देखो मेरी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है पीयूष, आप प्रॉपर प्लीज स्केल से बनाना, ठीक है। ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 1। बेसिक बातें आपको पता ही हैं सारी। मैं स्केच पैड से बना रहा हूँ ना, ये तो रफ फिगर बनाता है, और इससे लिखना भी थोड़ा अलग हुआ है। ये दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब प्यूज ध्यान से देखो, x इक्वल टू 1 to 5 पैराबोला, और x एक्सिस के बीच में ये वाला आ रहा है शेडेड रीजन। ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। ठीक है, इसके लिए जरा हमें एक y इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 दिया हुआ है। जरा पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे पीयूष, ठीक है। थोड़े से कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी थी, एक ऐसे टेबल हम बना के इसके पॉइंट्स निकालते हैं पहले। ये मान लो x है, ये y है। देखो x अगर 1 है तो y 1 होगा, x अगर 2 है तो y आएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। इसमें डाल रहा हूँ पीयूष है, यही मेन हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे ही x अगर 3 है तो ये आ जाएगा 81, x अगर 4 है तो 4 की पावर 4 ये आ जाएगा 256, और 5 पे आ जाएगा 625, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये कट कर रहे थे, ये वाला पॉइंट जहाँ पे पैराबोला और ये लाइन कट कर रहे थे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,1। ऐसे ये वाला जो लाइन है 5 पे बोला था ना उसने, x अगर 5 है तो y कितना आ रहा है, 625 आ रहा है, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। कहानियाँ नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी पिछले वाले में मैंने लिख दिया है। रिक्वायर्ड जो एरिया है शेडेड रीजन का, ये हो जाएगा, लिमिट है 1 to 5। पीयूष यहाँ देख ले, 0 to 5 मत लिखियो क्योंकि शेडेड देख 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 1 to 5, और ये y इंटू डी एक्स, और ये मॉडल्स के अंदर, ठीक है। सॉल्व करना तो बहुत आसान है, फटाफट कर लो। y की जगह लिखो x की पावर 4 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। x की पावर 4 का आ गया x की पावर 5/5, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5 है, यहाँ मॉडल्स है, ये x लिखा पीयूष है। x की 5/5, आप चाहो तो ऐसे 1/5 को पीयूष मॉडल्स के बाहर ले लो, डिनोमिनेटर में जो है, यहाँ है x की पावर 5, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 1 है, ये आ गया 1/5, ये आ जाएगा 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, ये आ गया 1/5। 5 की पावर 5 पीयूष आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3125 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 3124/5। पीयूष ये डिवाइड आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आंसर या तो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ो या तो उसमें डेसिमल में। तो आंसर आ जाएगा 624.8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ऑनलाइन में हम कुछ भी रिपीट नहीं कराते हैं पीयूष, आप चाहो तो रिवाइंड करके देख सकते हो। ओके, अब मैं एक काम करूँगा, मैं क्वेश्चन नंबर चाहूँगा पीयूष आप सेकंड रीड करें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी पीयूष। Sketch the graph of y equals modulus of x plus 3 and evaluate lower limit -6, upper limit 0, modulus of x plus 3 into dx. ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ग्राफ बनाना है हमें, y दिया हुआ है मॉडल्स ऑफ x प्लस 3, और जब ये ग्राफ बन जाए तो इवेलुएट करना है। लोअर लिमिट है -6 to +6, मॉडल्स ऑफ x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। -6 to 0 है, सॉरी -6 to 0 है। गुड ऑब्जर्वेशन। तो आपको पता है कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1 दे देना है ऐसे पीयूष, मैं सीधा ही प्रूफ कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो अलग अलग केसेस बनेंगे। देखो आपको पता है y मॉडल्स ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल रियल x, यानी कि जो ग्राफ होगा ना कर्व का,
is only above the x-axis. x-axis के ऊपर होगा, इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब 1 से देखो, y है हमारा मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, ये x प्लस 3 के कब इक्वल होगा पीयूष? अगर x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका ये मतलब है x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, इसे नंबर 2 दे दीजिए। और ऐसे ही ये मैंने सब सिखा रखा, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू प्लस एक्स, डेफिनेशन याद करो, मॉडुलस ऑफ थीटा इक्वल टू प्लस थीटा अगर थीटा ग्रेटर देन 0 है, मॉडुलस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस थीटा अगर थीटा, ये 11th-12th की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। फिर ये माइनस ब्रैकेट x प्लस 3 है, अगर x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, ये -3 है, इक्वेशन नंबर है ये 3। ठीक है, अब हमें टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले टेबल मैं बनाऊंगा इसके लिए, सेकंड के लिए, फिर अगले उस पर ग्राफ प्लॉट करूंगा। इसका थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा पीयूष मुझे इसके लिए। ओके, टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर y इज इक्वल टू x प्लस 3 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब डालते हैं इसमें, ये सेकंड वाली इक्वेशन है, हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तभी तो हम ये प्लॉट कर पाएंगे इसका ग्राफ। ये x, ये y, देखो x अगर इसमें -3 है पीयूष तो y 0 आ रहा है, x अगर -2 है तो y -2 प्लस 3 यानी कि 1 आ रहा है, x अगर -1 है तो -1 प्लस 3 ये 2 आ रहा है, और x अगर 0 है तो y 3 आ रहा है। आप चाहो तो इन पॉइंट्स को नेम दे दो A, B, C और D। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट है नेम दे दिए मैंने A, B, C और D, और ऐसे मैं दूसरे के लिए पॉइंट जो निकालूंगा ना पीयूष, उन्हें मैं नाम दे दूंगा P, Q, R और S, ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो पॉइंट प्लॉट करने में और इन सब में भी ना। ठीक है, अब ऐसे ही मैं टेबल बनाऊंगा ऑफ वैल्यूज y इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x प्लस 3 के लिए फॉर x लेस देन इक्वल टू -3 के लिए। ठीक है, ये जो पॉइंट हैं इन्हें मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर एस, बस 4 ही चाहिए पीयूष, ये नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब ये इसमें डाल y इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x प्लस 3 में, इसमें थर्ड में। ठीक है, तो अगर देख x हमारा अगर -3 है, ये -3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही x अगर -4 है तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा, इसमें डाल रहा हूँ थर्ड में। फिर -5 पे -5 प्लस -2 माइनस प्लस 2, और ये -6 पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, ये दो टेबल ध्यान रखना पीयूष, पहले मैं दो टेबल आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं पीयूष। ये जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाई है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो कम ही थी पीयूष, सारी नेगेटिव ही थी, अगर आपको ध्यान हो तो y की पॉजिटिव थी। ठीक है, ये कौन सा कॉन्टिन्यूड है पीयूष क्वेश्चन? मिसलिनियस का सेकंड।
सेकेंड है ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो पीयूष मैं क्या ना आपको बता रहा हूँ, ये वी शेप ऐसे ग्राफ बनेगा। पहले आप वैल्यू लिख लो, थोड़ा टाइम लगेगा। 0, ये -1, सारे पॉइंट फिर प्लॉट करने पड़ेंगे ना हमें। देखो जैसे पहला पॉइंट था, मैं यहाँ पर बस डॉट लगा के आंसर, पहला था x की -3 पे y की 0, ये था, ये हमारा a था। मैं बस ABCD लिख रहा हूँ वरना बड़ा मैसी हो जाएगा पीयूष, ठीक है। दूसरा पॉइंट था x की -2 पे y की +1, यहाँ था, ये b था। तीसरा था x की -1 पे y की +2, ये तो मैंने वैसे ही रफ बनाया ना, ठीक है। सी और x की 0 पे y की 3, वो ये था। मतलब कहने का मतलब आप बनाओगे प्रॉपर पेंसिल स्केल से, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, ठीक है। अब ऐसे देखो x की -3 पे y 0, ये मेरा कहने का मतलब है a और p जो है ना ये सेम है, ठीक है। इसके बाद x की -4 पे y 1, ये ऐसे। फिर x की -5 पे y 2, ये ऐसे। और x की -6 पे y 3, मैंने पहले कहा था v बनेगा। देखो आप बार बार कह रहा हूँ प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाना, ठीक है, ऐसे बनेगा कुछ ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो था ये बना है y इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x प्लस 3 के लिए, ये जो लाइन है। और ये जो लाइन थी ये बनी थी y इज इक्वल टू x प्लस 3 के लिए और x ग्रेटर देन -3, और ये था x लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये एक आ रहा है, इसकी उन्होंने बोला था हमें -6 से 0 पे बताना पीयूष, -6 से 0 पे, देख रहे हो ऐसे बताना, ओके। तो ये एल शेप बना है, 2 रेज हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो बोला है वो मैं निकाल लेता हूँ। -6 से हमें 0 पे बताना है, डायरेक्ट करूँगा, ठीक है पीयूष। तो मैं कर क्या रहा हूँ, वैसे ही आपको याद है इंटीग्रेशन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, -6 से -3 और फिर -3 से 0। यहाँ पर अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है। मैं एक बार प्रॉपर्टी याद दिला देता हूँ पीयूष, अगर a से b होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये ऐसे चलता है, a से c, f लिख लो प्रॉपर्टी आप भी, और c से b, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में आपको बताई थी। बस अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, ये हो जाएगा -6 से -3 मॉडुलस ऑफ x प्लस, क्योंकि दोनों नेगेटिव में पीयूष आपको पता ही है, उसमें ये आएगा माइनस ब्रैकेट x प्लस 3 इंटू डी एक्स, और ये -3 से 0 है, तो ये आएगा पॉजिटिव ऑफ x प्लस 3, ये ब्रैकेट है। बस इसके बाद तो आपको पीयूष से सॉल्व करना है और लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो ये माइनस ऐसे बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन आपको पता है x²/2, 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x, ये लिमिट है -6 टू -3। यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का हो गया 3x, ये हो गया -3 टू 0, ये माइनस बाहर आया, रिपीट। पहले -3 पुट करोगे, ये आ जाएगा -3 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू -3, फिर माइनस, ये आएगा -6 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू -6। ब्रैकेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसे ही लगाना जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट पुट करोगे, 0²/2 0, और ये 3 इंटू 0 भी 0, फिर माइनस, ये पुट करेंगे -3 का होल स्क्वायर 9/2, और 3 इंटू -3 हो जाएगा -9, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पीयूष थोड़ा, ये हो गया माइनस ब्रैकेट, ये 9/2 और ये हो गया -9/1, ये हो गया 36/2 यानी कि 18, तो ये हो गया -18, ये माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू
प्लस, दो माइनस है, ये माइनस एक ये रहा और एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस, और 3 6 ये हो गया 18, ये तो कट गए पीयूष। यहाँ से ये बच गया 9/2 माइनस 9, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई हल्की सी चीज़ है राइट। तो ये आ जाएगा सारा सॉल्व करके, एक माइनस बाहर है और ये हो गया -9/2। फर्दर ये इसका भी एलसीएम ले लो, 9 माइनस 18 -9/2, तो ये माइनस ब्रैकेट में -9/2 प्लस 9/2, तो 9/2 प्लस 9/2 18/2, ये प्लस है ना। एरिया ज़ीरो कैसे हो सकता कर्व का, ज़ीरो नहीं हो सकता। 18/2 क्या आंसर आ जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर आराम से सॉल्व कर लेना पीयूष, आपका भी यही आएगा ठीक है। अभी बेशक आंसर लिख लो, इंटीग्रेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लिमिट्स हो रही है सब। साथ साथ मैं आपको भेज रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं पीयूष, फिर रैप अप करेंगे ठीक है। थर्ड वाला पढ़ लीजिए। Find the area bounded by the curve y equals sin x between x equals 0 and x equals 2 pi. Choose the correct answer in the अच्छा that's it. ओके, ये थर्ड वाला कर लेते हैं, दो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई नहीं, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, आराम आराम से करेंगे ठीक है। साइन एक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है उसका साइनोसोइडियल वेरिएशन होता है, आप तो साइंस के स्टूडेंट है ठीक है ना, आपने काफ़ी बार साइन कॉस टैन ये सब बनाए भी होंगे ग्राफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर ध्यान हो आपको, वो था y इज इक्वल टू था साइन एक्स और बिटवीन था x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। फ्री हैंड कर्व बनाओ, क्रस्ट और ट्रो बनाओ राइट, कुछ इस तरीके से। यही सारा शेडेड रीजन होगा पीयूष, जिसका हमें एरिया निकालना है ठीक है। ये आपको पता है एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स और ये वाई, ये कर्व मैक्सिमम, ये क्रस्ट का मतलब हाईएस्ट पॉइंट है x इक्वल टू पाई बाय 2 पर। साइन की मैक्सिमम वैल्यूज मिनिमम वैल्यूज सब आपको पता ही है ठीक है ना। ओके, ये अभी मैं वैल्यू आपको निकाल के बताऊंगा सारी। और ये वाला जो पॉइंट है ये पूरा एक साइकिल है, ये कोई पॉइंट है b, x इक्वल टू है इसमें पाई। ये एंगल आपको पता है ना, 0 90 180 फिर 270 यानी 3 पाई/2। और ये d 360 डिग्री पीयूष ठीक है। तो y ऐसे चल रहा है 0 से 360 पे पूरा कर्व, आपको पता ही है साइन x ग्रेटर देन 0 है। अब इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। आपको पता है y इज इक्वल टू साइन x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x कहाँ कहाँ लाई कर रहा है इसमें, 0 से पाई में, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है ठीक है। और इसके अलावा y इज इक्वल टू, ये 1 दे देना इसे ठीक है पूरे को। साइन x अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, इसमें x कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, पाई और 2 पाई के बीच में, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, देख ही रहे हो आप हैं। ओके, तो अगर हमें पॉइंट्स, इसे नंबर 2 दे देना, अगर हमें पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे टेंजेंट हमारी पैरेलल आएगी, पॉइंट्स एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या होना चाहिए पीयूष, 0 होना चाहिए ठीक है। तो y था हमारा sin x, तो dy/dx आ जाएगा cos x, यानी कि cos x हमारा 0 होना चाहिए। cos x 0 कब कब होता है पीयूष,
या तो cos 90 0 होता है या cos 270 0 होता है। तो एक टेबल बना लेते हैं। फॉर कर्व y इक्वल टू, ये जो गिवन क्वेश्चन का हम बना रहे हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई पर। साइन 0 0 होता है, साइन 90 पीयूष 1 होता है, साइन n पाई तो 0 ही होता है, आपको पता है। साइन 3 पाई बाई 2 -1 होगा, निकाल लेना। और साइन n पाई 0 होता है, याद है ये? साइन 180, साइन 360 सारे 0 होते हैं, 11th में पढ़ा था हमने। पहले मैं इतना भेज देता हूँ। हाँ, सेंड हो गया। ओके, अब कंटिन्यू करेंगे। अब डायरेक्टली पीयूष हम जो गिवन कर्व था ना, उसका शेडेड रिक्वायर्ड, मैंने पहले बोला था ये चैप्टर, अगर पहले तो इंटीग्रेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए तेरी है। तो फिगर आप वहां से देखते रहिए पीयूष। एरिया निकालोगे OAB का, वहाँ मैंने फिगर में सब लिख रखा है, और BCD कर्व का। और अगर फिगर से ही देखो 0 to पाई y इंटू डी एक्स, ऑब्वियस है ये मॉडुलस ही है। ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो y के प्लेस पे पीयूष आपको पता ही है, 0 to पाई में ये आ रहा है, y तो हमारा साइन x ही था दोनों ही केसेस में, पाई से 2 पाई, यहाँ भी साइन x इंटू डी एक्स इसका मॉडुलस है, ठीक है पीयूष। साइन x का इंटीग्रेशन ध्यान होगा आपको, माइनस कॉस x, माइनस बाहर ले लूँ पीयूष डायरेक्टली, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट p, यहाँ भी माइनस कॉस x, प्लस इंटू माइनस माइनस बाहर ले रहा हूँ, पर माइनस रहेगा पीयूष मॉडुलस के अंदर ही, क्या कहते हो? ठीक है, मॉडुलस में ही ऐसे ही रहने दो। एक काम करो, बाहर मत लो, ऐसे लिखो मॉडुलस माइनस, फिर साइन x का लिख लो कॉस x, लिमिट है पाई, लोअर लिमिट पाई, अपर लिमिट 2 पाई, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ये मॉडुलस है, ये माइनस है ऐसे बाहर, फिर ये ऐसे पीयूष कॉस पाई माइनस कॉस 0, फिर ये प्लस, ये मॉडुलस, ये माइनस, ये है कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस पाई। इसे यहीं सॉल्व कर रहा हूँ पीयूष, ऊपर ही मॉडुलस माइनस कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई का ये वैल्यू होती है -1, आप निकाल लेना। कॉस 0 1 होता है, कॉस ऑफ 2 पाई इसकी वैल्यू 1 होती है, आप निकाल लेना। कॉस ऑफ 180 की अभी बताई थी मैंने -1, तो ये माइनस है बाहर, माइनस इंटू -1, तो ये +1 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस इंटू -2, और ये हो गया मॉडुलस ऑफ -2, तो ये मॉडुलस ऑफ 2 + 2 2 + 2, आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्लास आज की वीडियोग्राफी में हमने मिसलिनियस के 3rd क्वेश्चन तक कवर अप कर लिए। 4th और 5th क्वेश्चन के लिए हम एक और वीडियो जल्दी से बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।